हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनफिल्टर्ड यूपीएससी। स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर्ड यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। सो वेलकम टू द स्पेशल वीडियो ऑफ प्लेसेस इन न्यूज फॉर प्रीलिम्स 2026. Having a track record of 100% hit ratio in the subsequent prelims from places in news, I have come up with this compilation for prelims 2026. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप 3 से 5 क्वेश्चंस की एज केवल 18 पेजेस की पीडीएफ से ले सकते हो। ये वीडियो मुझे नहीं पता 30, 40 या 50 मिनट की होगी, जिसमें ऑल मेजर प्लेसेस, जितनी भी कॉन्फ्लिक्टेड प्लेसेस हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं इंडिया की, वर्ल्ड की, जितनी भी प्लेसेस न्यूज में हैं, वो सब कवर होंगी। और आप इसी एक वीडियो को 3 से 4 बार रिवाइज करके अपने प्रीलिम्स में 3 से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं 2025 में, और जो मैंने पिछले साल जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया था उसमें से क्वेश्चंस आए भी हैं या फिर जैसे मैं हवा में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जो आईएनसीटीसी का जो कॉरिडोर का क्वेश्चन था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी इस पीडीएफ से आया था, है ना। ये डायरेक्टली अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ी होती उस टाइम पे तो आप यहीं से सॉल्व कर लेते, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो जाएगा इस बार हो जाएगा आईएमईसी में क्या क्या कंट्रीज हैं, क्या क्या उनके पोर्ट्स हैं। तो ये इस बार मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा पिन का डॉक्यूमेंट था, ये पिन के डॉक्यूमेंट में था, आप देख सकते हैं यहां से, ये हमारा पिन का डॉक्यूमेंट था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो था नेटो। अब नेटो के जितने भी नए मेंबर्स ऐड हुए हैं उसका क्वेश्चन, वो भी अगर आपने ये पीडीएफ लास्ट ईयर पढ़ी होती या फिर ये वीडियो देखी होती तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। प्लस अब आपके 2 क्वेश्चंस हो गए पिन के डॉक्यूमेंट से, 2 क्वेश्चंस सॉर्टेड। तीसरा क्वेश्चन है कि कंट्री रिसोर्स रिच इन बोत्सवाना कहाँ है? बोत्सवाना यहाँ है। क्या मिला था? सबसे बड़ा यहाँ पर डायमंड मिला था। ठीक है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉर्टेड, डायमंड। दूसरा चिले लिथियम, आपका क्वेश्चन सॉर्टेड। 3 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कहाँ है? फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका इंडिया का जो हिस्टोरिकल मैप्स है वो मैंने आपके लिए रिलीज किया था। उसमें मैंने काफी डिटेल में आपको चीजें बताई थी कि किस तरीके से हिस्ट्री की प्लेसेस इन न्यूज पूछी जाती हैं और उसको कैसे अप्रोच करना है। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। ये है 5वां क्वेश्चन एंडीज माउंटेन से रिलेटेड। ठीक है। एंडीज माउंटेन कहाँ से, क्या क्या, सारा सब कुछ पिन टू पीवाईक्यू, है ना। सॉर्टेड, डन। 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स। समझ आ रहा है? 6वां क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये 100% सॉल्वेबल नहीं था। इसमें एक हिंट थी छोटी सी जो कि हमने कवर की थी। ये लेक इसमें कवर्ड है। क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है या नहीं होता, ये पूछा गया था। इक्वेटर से पास होता है या नहीं होता। ठीक है। 6 क्वेश्चन, 6वां हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है। 6 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को? आप बात को समझो कि एक पीडीएफ से केवल और केवल 18 पेजेस की ये पीडीएफ है, जिससे आपके कम से कम 6 क्वेश्चन टारगेट हो रहे हैं। अब चलो आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं एशिया की हम चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एशिया में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी बबल मंदेव स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक चोक पॉइंट है ना, यमन और जिबूटी और सोमालिया के बीच में। ये आपको याद रखना है, यहां पर है ये चोक पॉइंट। ठीक है। दूसरा चोक पॉइंट है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि बहुत न्यूज में है। आपको ही पता है जो चीज न्यूज में होती है वो यूपीएससी की फेवरेट बन जाती है और वो फिर पूछने लग जाते हैं। कहां पर है ये? ईरान, यूएई, ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ। इतना याद रखना है बस, दैट्स इट। यहां से इंडिया के लिए ऑयल निकलता है, ये आपको याद रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस साल यूपीएससी में 100% एक प्रोबेबल क्वेश्चन है कि जो ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स हैं वो कौन सी हैं। फर्दो सबसे इंपॉर्टेंट, कोम भी बोलते हैं इसको, नतांस इंपॉर्टेंट है, इस्फहान इंपॉर्टेंट है, अराक इंपॉर्टेंट है। ये 4 से 5 साइट्स आपको याद रखनी है अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर लेबनान में तायरे, एक तायरे जगह है, वो कहां पड़ती है? लेबनान में। लेटानी रिवर कहां पड़ती है? लेबनान में पड़ती है, ये आपको याद रखना है। हसबानी रिवर कहां पड़ती है? ये भी लेबनान में है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपकी प्लेसेस आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डियागो गार्शिया। ये डियागो गार्शिया कहां पड़ता है? क्या है ये डियागो गार्शिया? ये एक यूएस यूके मिलिट्री बेस है जो कि इंडियन ओशन में पाया जाता है, जो कि मालदीव्स के नीचे है। ये आपको याद रखनी है इसकी लोकेशन। अब फिर आपको इंपॉर्टेंट 2 लोकेशंस हैं जो कि
अब जैसे हमने ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज थी वो देख ली, अब हमको इसराइल की भी तो देखनी है। इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे भी अटैक हुआ था बाय द ईरान। वो कौन सी हैं? एराद एंड दिमोना। दीज आर द टू फैसिलिटीज विच आर लिंक टू ईरान, ये भी याद रखनी है। अब जब हम इसराइल इतना पढ़ ही रहे हैं तो इसराइल को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसराइल के चारों तरफ है क्या क्या, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डेड सी है जो कि जॉर्डन में पड़ता है, जॉर्डन रिवर है यहाँ पर, ये भी याद रखनी है। वेस्ट बैंक है यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखना है। सी ऑफ गलीलियो कहाँ पर है? सीरिया में पड़ता है। लेबनान यहाँ पड़ता है, और ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी। और इधर क्या पड़ेगा? रेड सी पड़ेगा। बस इतना याद रख लिया, काम सॉर्टेड, है ना। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही इतना करना है, नॉर्मल नॉर्मल। अभी हम लोगों ने देखा जो भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स थी ईरान की, वो हम लोगों ने काफी डिटेल में अभी अभी देख ली है। फिर अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? अब इस बार क्या हुआ है कि जो ईरान ने अटैक किया था वो मेजर की एनर्जी फैसिलिटीज पे किया था। क्यों किया था? ताकि यूएस पे प्रेशर बन सके कि वो वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म कर सके और सीज फायर हो सके। तो जो की एनर्जी फैसिलिटीज हैं वो कौन सी हैं और उनकी लोकेशन क्या है, कैसे अफेक्टेड हुई है, वो देखनी है। सबसे पहले कतर में आपकी रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रियल सिटी है, वो डैमेज हुई। अब कतर क्यों इंपॉर्टेंट है? कतर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एलएनजी एक्सपोर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एलएनजी इंडिया के लिए। इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन कतर फॉर एलएनजी, दैट यू शुड नो। अब ईरान में भी कुछ अटैक्स हुए, ईरान पे भी कुछ अटैक्स हुए होंगे, है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ईरान पे अटैक नहीं हुआ हो। इसराइल ने फिर ईरान पे भी अटैक किया। कहां अटैक किया? साउथ पार्स जो गैस फैसिलिटी है या फिर गैस फील्ड है ईरान की, वहां पर अटैक हुआ। यूएई का हसफहान गैस कॉम्प्लेक्स एंड फुजाइरा जो गैस कॉम्प्लेक्स है या फिर उनका पोर्ट है, वहां पर इसका अटैक हुआ है। फिर सऊदी अरेबिया में यानबू एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस पे अटैक हुआ, है ना। समरीफ जो आपकी रिफाइनरी है यानबू में, वहां पर अटैक हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ओमान में डुक्ब रिफाइनरी, डुक्म DUQM, ये आपको याद रखना है कि ये एक पोर्ट है इंडिया पे। यहाँ पे इंडिया का थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, प्रेजेंस है, ये भी आपको याद रखना है। फिर हम जब पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ अटैक्स हुए एनर्जी फैसिलिटीज में, तो हम रशिया को कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि रशिया की फैसिलिटी सारातोव रिफाइनरी पर भी अटैक हुआ था, जो कि अटैक किया था यूक्रेन ने, है ना। उफा जो रिफाइनरी थी उस पर भी अटैक हुआ था। ये दोनों जो है आपके की एक्सपोर्ट हैं, मतलब की एक्सपोर्ट हब है ऑयल के, टर्मिनल्स के, जो कि बाल्टिक सी में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम आप जब देख ही रहे हैं तो हम इसराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पर गाजा स्ट्रिप कहाँ पड़ती है, गाजा स्ट्रिप कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी में पड़ती है ना। जो आपका नेट जरीम कॉरिडोर है वो कहाँ पड़ता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट जरीम कॉरिडोर, ये रहा आपका नेट जरीम कॉरिडोर। गाजा सिटी कहाँ है, गाजा स्ट्रिप कहाँ है, इसराइल कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। जॉर्डन रिवर कहाँ पड़ती है, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि सीरिया में जो सिविल वॉर चल रही है वहां क्या क्या प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अलेप्पो इंपॉर्टेंट है, डमस्कस इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी होम्स इंपॉर्टेंट है और इदलिब इंपॉर्टेंट है। 4 प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार आपको मैप में भी दिखा देता हूं। डमस्कस ये रहा, होम्स ये रहा, हमा ये रहा, अलेप्पो ये रहा, इदलिब ये रहा। ये चारों कहां पड़ती हैं? सीरिया में पड़ती हैं, याद रखनी है। इराक में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इराक में क्या क्या प्लेसेस न्यूज में है? बगदाद न्यूज में है, मोसुल है वो न्यूज में है जो कि टिग्रिस रिवर पे है, और फलूजा न्यूज में है, और किरकुक न्यूज में है, ये याद रखना है। फिर यमन की सिविल वॉर भी याद रखनी है। यहाँ पर हाउदी रेबल्स हैं, हाउदी रेबल्स ने यहाँ पर कहर मचा रखा है, जो कि ईरान बैक्ड एक रेबल ग्रुप है, वो भी आपको याद रखना है। अब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या क्या है, वो है आपका सना, ठीक है, ये याद रखना है, यूपीएससी पूछ चुका है पीवाईक्यूज में, फिर से पूछा जा सकता है। एडन याद रखना है, होदिया ये याद रखना है आपको, जो कि रेड सी पे एक पोर्ट है, ये याद रखना है। अब लेबनीज और इजराइल के बीच में भी टेंशन चल रही है, तो ब्लू लाइन पूछ सकता है यूपीएससी की, ब्लू लाइन कौन सा बॉर्डर सेपरेट करती है? तो इट सेपरेट्स बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, यू शुड रिमेंबर दिस। फिर कुर्दिश और टर्किश कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो भी आपको याद रखनी है ना। फिर गल्फ स्टेट में कुछ टेंशन चल रही है, जैसे कतर में कुछ टेंशन चल रही है, वो भी याद रखनी है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एशिया में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। वो कहां पर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट? नागोरो काराबाग, ये आपको याद रखना है। ये यूपीएससी पीवाईक्यू में कम से कम 2 बार पूछ चुका है इसको, तो इसको अच्छे से याद कर लो कि ये प्लेसेस कहां पर पाई जाती हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो चल रहा है नागोरो काराबाग में, ये याद रखना है आपको। अबू
माउसा आइलैंड कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है ईरान और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपको जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको याद रखना है ना। इस वीडियो को आपने अगर 2-3 बार देख लिया तो आपको सारी प्लेसेस याद हो जाएंगी। एग्जाम से पहले कम से कम 3-4 बार इसको रिवाइज कर लो, है ना, तो जिससे आपकी प्लेसेस इन न्यूज की प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाए, एकदम एकदम 100% सॉर्टेड हो जाएगी। आई बिलीव कि आपको 100% इससे हेल्प मिलेगी। फिर साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो कहाँ चल रहे हैं, चाइना, ताइवान, वियतनाम, किस किस के बीच में, स्पार्टली आइलैंड चल रहा है। स्पार्टली आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, ये चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच में। स्कारबोरो आइलैंड जो स्कारबोरो शोल है वो किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, इन तीनों के बीच में डिस्प्यूटेड है। और फिर इंडिया चाइना का भी कोई डिस्प्यूट चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं एशिया में जो हुई हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले फिलीपींस में कहाँ कहाँ है, कान लाउन एक आपका माउंटेन है, ताल एक माउंटेन है। फिर आपकी इंडोनेशिया में क्या क्या है, इबू, लिवोटोबी और डुको नो, ये 3 आपको याद रखनी है। और रुआंग याद रखना है जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, फिर आपको याद रखनी है कि मेजर वाटर बॉडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ब्लैक सी पूछा जा चुका है ना, इस बार क्या पूछा जा सकता है, इस बार पूछा जा सकता है कैस्पियन सी, है ना, या फिर रेड सी पूछा जा सकता है, पर्शियन गल्फ पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज में है, तो ये हमको अच्छे से करना है। वाटर बॉडीज में सबसे पहले ब्लैक सी का एक निमोनिक होता है ट्यूबॉग, अगर कुछ लोगों को पता होगा ट्यूबॉग का मतलब क्या होता है ना। इसमें क्या है, यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की है, बुल्गारिया है और रोमानिया है, ये 6 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। कैस्पियन सी का एक निमोनिक मैंने बता रखा है कि का टू ईरान से अजरबैजान को बचाकर रशिया पहुंचाना है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान एंड रशिया आर दी 5 कंट्रीज विच बॉर्डर द कैस्पियन सी। इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि जो उज्बेकिस्तान है वो इसका बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट रेड सी। अब रेड सी में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि क्या इजराइल इसका पार्ट है या नहीं है। इजराइल इसका पार्ट है, ऐसा कई जगह पे दे रखा है कि इजराइल इसका पार्ट है, क्योंकि एक यहाँ पे इसका पोर्ट है वो यहाँ पड़ता है। इजराइल, जॉर्डन, जिबूटी, इरिट्रिया, सूडान, यमन, सऊदी एंड इजिप्ट आर दी बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ रेड सी, ये याद रखना है। फिर जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी काफी न्यूज में है। वो क्यों न्यूज में है, क्योंकि चाइना यहाँ पर सबसे बड़ा, चाइना हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर, तो ये आपको याद रखना है। मेकोंग रिवर यूपीएससी पूछ चुका है, यूपीएससी की फेवरेट है ये रिवर, तो ये आपको याद रखनी है। अब मेकोंग रिवर कहाँ से फ्लो करती है, चाइना से, म्यांमार से, लाओस से, थाईलैंड से, कंबोडिया से और वियतनाम से। ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की, तो ये आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर हमको इंडस रिवर भी पढ़ लेनी है, क्योंकि हम अगर जब इंडिया का मैप पढ़ेंगे तो हमको इंडस रिवर पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, 3 मेजर रिवर्स है नदर्न इंडिया की, वो हर साल पूछी जाती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से वो पूछी जाती है। तो यूपीएससी में या सीडीएस में या सीजीएल में कहीं ना कहीं वो पूछी जाएंगी, तो आपको उसी तरीके से उसका ध्यान रखना है कि इंडस रिवर कहाँ कहाँ फ्लो करती है। ठीक है, फिर आपकी ये तीस्ता रिवर, ये हमेशा न्यूज में रहती है, क्यों, क्योंकि अभी बांग्लादेश से इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा था रिसेंटली, तो इसका डिवीजन, वाटर का डिवीजन का ये डिस्प्यूट चलता रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक रंजीत रिवर है, रंजीत रिवर यूपीएससी में पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर्स में, क्योंकि तीस्ता की एक ये ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद हमको देखने हैं इंपॉर्टेंट रेफ्यूजी कैंप्स। रेफ्यूजी कैंप्स कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि एशिया में न्यूज में है। सबसे पहले आपका आता है कॉक्स बाजार जो कि बांग्लादेश में है ना। कुटू पालोंग रेफ्यूजी कैंप, ये आपको याद रखना है। अजराक रेफ्यूजी कैंप जो है वो है जॉर्डन में, ठीक है, ये भी याद रखना है। बक्का रेफ्यूजी कैंप कहाँ पर है, ये भी जॉर्डन में है ना। जतारी रेफ्यूजी कैंप कहाँ पड़ता है, ये भी जॉर्डन में पड़ता है ना। बासान चार आइलैंड ये कहाँ पड़ता है, आपका बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। थाईलैंड में कौन सा है, ये कैरन एंड बुर्मीज माए ला कैंप, ये आपको याद रखना है। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, कुछ टर्मिनल्स हैं जो कि न्यूज में रहते हैं, वो हमको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे क्या हुआ कि चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत इंडिया को चारों तरफ से घेरने का ट्राई किया कि हम लोग पोर्ट्स बिल्ड कर देते हैं इंडिया के अराउंड, जिससे इंडिया को हम लोग कवर कर लेंगे और इंडिया को चोक कर देंगे। पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने स्मार्टली उसको जो है काउंटर करने के लिए एक अपनी पॉलिसी डेवलप की, जिसको बोलते हैं नेकलेस पॉलिसी। उसमें क्या क्या पोर्ट्स हैं, चावार पोर्ट है, डकमू पोर्ट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ओमान में, जो डकमू पोर्ट है वो इसके अंदर आता है ना। मिनोकॉय आइलैंड आते हैं हमारे, अंडमान निकोबार आता है, सिटवे पोर्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद रखना है। चावार पोर्ट हमको पता ही है ना। अगालेला आइलैंड कहाँ पड़ता है,
मॉरिशियस में पड़ता है, ये भी याद रखना है ना, ये सब चीजें। अब ये इस बार इंपॉर्टेंट है, आईनी एयरबेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का एक ही फॉरेन एयरबेस था जो कि ताजिकिस्तान में था, उसको रिसेंटली अभी इंडिया ने खाली कर दिया है, इंडिया ने वहां से जो है बैक पैक कर लिया है, तो ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो मिसलिनियस चीजें न्यूज में है। ठीक है, डोकडो, डोकडो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि जापान एंड साउथ कोरिया के बीच में डिस्प्यूटेड है, ये आपको याद रखना है। अभी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान पे, आपको याद होगा, कुनवर प्रोविंस में, है ना, ये रिसेंटली न्यूज में था, तो ये भी आपको याद रखना है। कार्ग आइलैंड, कार्ग आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि ये आपके पर्शियन गल्फ में पाए जाते हैं कार्ग आइलैंड, और ये ईरानियन टेरिटरी है जहां पर ऑयल फैसिलिटीज हैं। फिर यूनाइटेड स्टेट्स के कौन से मिलिट्री बेसिस हैं ये आपको पता होने चाहिए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कहां है यूएसए के मिलिट्री बेसिस? कतर में है, बहरेन में है, कुवैत में है, यूएई में है, ये आपको पता होना चाहिए। कतर होस्ट करता है अल उडेड एयरबेस, ये इंपॉर्टेंट एयरबेस है, ये आपको याद रखना है ना। हदरामाउत रीजन कहां पड़ता है? ये आपका यमन में पड़ता है। कमला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? कमला रिवर पे, जो कि नेपाल में। ये मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन है, ये कभी यूपीएससी पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको याद रखना है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में अगर यूपीएससी ने पूछ लिया इसको 2026 के प्री में, फिर आपके पास एक कोई अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगी आपकी, है ना। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन से ही हमेशा आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है ना। कभी कभी अब ऐसा होता है कि 93 जब कट ऑफ गया तो कुछ बच्चों के 90 मार्क्स थे, तो वो जो 2 और 3 नंबर से जो लोग रह गए उनका यही होता है कि प्लेसेस इन न्यूज के अगर मैंने ये पीडीएफ पढ़ ली होती या फिर ये वीडियो 2-3 बार देख ली होती तो मैं ऐसे मिसलिनियस क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर लेता और उनको सॉल्व कर लेता। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। बयान ओबो माइन कहाँ है? चाइना में है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट चीजें कि मिंडानाओ आइलैंड कहां पड़ता है? ये फिलीपींस में पड़ता है। वाखन कॉरिडोर कहां पड़ता है? ये एक नैरो स्ट्रिप है अफगानिस्तान, इसको याद रखना है। चावर पोर्ट हमने देख लिया, ईरान में है, जो कि एक्सेस देता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से इंडिया को। स्कारबोरो आइलैंड हमने अभी देख ही लिया, स्कारबोरो शोल हमने देख लिया है कि चाइना और फिलीपींस के बीच में डिस्प्यूटेड है। और ये कार्लसबर्ग जो रिज है वो इंडियन ओशन में पाई जाती है, मिड ओशन रिजेस है, जिसकी अभी एक्सेस इंडिया को मिली है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ग्वादर और पासनी जो पोर्ट है वो पाकिस्तान में है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास पड़ते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज, थाईलैंड एंड कंबोडिया में अभी एक टेम्पल डिस्प्यूटेड चल रहा है, जिसके बीच में अभी वॉर भी चल रही थी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, ये आपको याद रखना है ना। परासत माओ थॉम टेम्पल, सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, प्लीज फॉरगिव मी, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे क्लियरली नहीं पता है, तो प्लीज यहां से आप पढ़ो एक बार और इसको देखो कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है। माउंट लियोटोब लाकी, ये भी इंडोनेशिया में, ये भी आपको याद रखना है। तिथु आइलैंड कहां पर है? फिलीपींस में, ये भी याद रखना है। उल्केन कहां पर है? कजाकिस्तान में, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी आपको याद रखना है। एंड विद दिस वी हैव कम टू एंड फॉर द एशिया। जो भी प्लेसेस इन न्यूज थी एशिया से रिलेटेड वो हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब हम क्या देखेंगे? जो भी इंडिया से रिलेटेड प्लेसेस इन न्यूज होंगी अब हम उनको देखेंगे। इंडिया का रियल मैप जो है वो क्या है? इंडिया का रियल मैप ये है, दिस इज द इंडियाज रियल मैप, दिस इज whole of Jammu and Kashmir, which is part of India, Indian territory, and we do not believe in this division of Jammu and Kashmir, है ना। ये पूरी टेरिटरी है वो इंडिया की है, that we believe। फिर ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने भी इसको इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और ये है अक्षाई चीन, जिसको चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये तीन इंपॉर्टेंट प्लेस जो है आपकी, काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पियादुरा लेक, है ना। ये सब तीनों प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको याद कैसे रखेंगे? लिम का ली, इनको नॉर्थ से लेके साउथ ऐसे याद करेंगे कि लिम का ली, इसका डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में, तो ये आपको याद रखनी है। फिर और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, है ना, जो न्यूज में है वो देख लेते हैं एक बार। श्योक टनल, अब ये श्योक टनल कहाँ बन रही है? ये लद्दाख में बन रही है, श्योक रिवर पे बन रही है, जो कि कनेक्ट करेगी आपको दौलत बेग ओल्डी रोड से, है ना, ये आपको याद रखना है। उनमगोट रिवर जो है वो अभी हालांकि न्यूज में चल रही है मेघालय में। क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में एक न्यूज आई थी जिसमें इसको डर्टी पाया गया था। हालांकि ये एक रिवर ऐसी रिवर है जो कि क्लीनेस्ट रिवर मानी जाती है, पर ये अभी रिसेंटली इसीलिए न्यूज में थी
क्योंकि ये डटी हो गई थी। ये आपको याद रखना है ना। अब आपको याद रखना है बैराबी सैरांग रेल प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, मिजोरम में चल रहा है। सलाल डैम कहाँ पर है, ये आपका चिनाब रिवर में, जम्मू एंड कश्मीर में। चिनाब ब्रिज अभी बहुत न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, क्योंकि ये जम्मू में अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड बना है, तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट डैम्स कौन से हैं जो न्यूज में है, सबसे पहले भाखरा नंगल डैम जो है वो सतलुज पे है, पोंग डैम ब्यास रिवर पे है, रंजीत सागर डैम रावी रिवर पे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट आपका जो स्तूपा है जहनापोरा, जहनापोरा स्तूपा कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में सोफियन डिस्ट्रिक्ट में है। फिर ये इंपॉर्टेंट आपका जो जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा में बन रहा है वो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है। फाल्गु रिवर आपकी कहाँ बहती है, गया में बहती है, बिहार में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, गलेपू भूटान में एक सिटी है जो कि एक नई लिविंग सिटी बनाई जा रही है, इसको याद रखना है। ये कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है, बहुत जो न्यूज में रह चुकी है ये सिटी, ये यूपीएससी बहुत ड्यू है, बहुत साल से, कम 2 साल से ये ड्यू है, तो ये इस साल पूछा जा सकता है। इट इज हाईली लाइकली दैट दिस पर्टिकुलर प्लेस कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। फिर आपका मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, ये भी आपका बांग्लादेश में है। आपका नाथुला पास कहाँ पड़ता है, ये आपका सिक्किम में पड़ता है। म्यांमार में क्या क्या प्लेसेस न्यूज में है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना। म्यांमार में क्या क्या है, चिन सिटी, चिन स्टेट, मोरे, तामू, है ना, सांग्यांग डिवीजन और पंग साउ पास, ये आपको याद रखना है कि ये सब म्यांमार में लोकेटेड है। अब श्रीलंका में इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है कि हम्बन टोटा पोर्ट किधर है ना, ट्रिकोमाले पोर्ट किधर है और कोलंबो पोर्ट किधर है, ये याद रखना है तीनों चीजें, है ना। गाले पोर्ट इधर पड़ता है, हम्बन टोटा इधर पड़ता है और ये आपका इधर पोर्ट है और ये एक पोर्ट इधर है, तो ये आपको याद रखना है। मालदीव्स में क्या प्लेसेस इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में है, एक हुल माले, हुल माले, ये याद रखना है आपको, जो कि न्यूज में एक प्लैंड मैन मेड आइलैंड है जो कि माले में कंस्ट्रक्ट होना है, ये आपको याद रखना है। गैन आइलैंड आपको याद रखना है जो कि एक अटोल है, ये भी आपको याद रखना है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद याद रखना है आपको मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट क्यों याद रखनी है, क्योंकि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी पढ़ ली, हमने बाब अल मंदेब भी पढ़ ली। अब हमको इंपॉर्टेंट जो चोक पॉइंट है जो कि एशिया में है वो भी हमको पता होना चाहिए कि मलक्का स्ट्रेट है जो कि एक चोक पॉइंट है बिटवीन इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या न्यूज में है जो सेंट्रल एशिया में न्यूज में है वो भी एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल एशिया में कौन सी प्लेसेस न्यूज में है, एससीओ की अभी समिट कवरेज हुई थी वो आपको याद रखनी है। इसका नाम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, CHOLPON आटा, है ना, ये आपको याद रखना है एज अ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ, ये आपको याद रखनी है। जो 25th एससीओ समिट हुई थी टियानजिन में जो कि किर्गिस्तान में है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चोलपोन आटा जो है वो एससीओ की टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल बन चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब कुछ जो है नेशनल पार्क वो भी इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में थे, आप एक बार अपने नेशनल पार्क्स को इस वाले मैप से एक बार रिवाइज कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल आसाम में कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है ना, दिब्रू साइकोबा है, दिहांग पटगई है, रायमोना है। मेघालय में कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे नौकरेक नेशनल पार्क है। इस तरीके से आपको जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में कौन सा है, जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी है, वैली ऑफ फ्लावर है, ये आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कौन सा है, आपका कुनो नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है ना। आपका सिमलीपल जो नेशनल पार्क है उड़ीसा का वो सबसे लेटेस्ट अभी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स याद रखने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इसमें से जो यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है उसमें कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए कि उसमें कितने नेशनल पार्क्स हैं और उसमें लेटेस्ट नेशनल, फॉर एग्जांपल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से पास होती है, इक्वेटर यहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास होती है। इसके बाद हम देखेंगे जो मेजर कंट्रीज न्यूज में हैं उनकी लोकेशन एक बार देख लेंगे और उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, जिसके चक्कर में वो अभी न्यूज में है, तो वो हम देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं नामीबिया। अब नामीबिया क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ है इसलिए ये न्यूज में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेजर चीजें क्या है नामीबिया से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इसकी जो बॉर्डरिंग स्टेट है अंगोला है ना, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर 3 टाइप की रिवर्स हैं। अब रिवर्स कौन सी हैं, ऑरेंज है, जम्बेजी है, ओकावो है,
ये 3 रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 डेजर्ट हैं, कालाहारी और आपका नामीबी डेजर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी कंट्री इंपॉर्टेंट है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गल्फ ऑफ गुनिया न्यूज में था, इसलिए नाइजीरिया इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर एक रिवर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइजेर रिवर। नाइजीरिया में नाइजेर रिवर इंपॉर्टेंट है, जो कि गल्फ ऑफ गुनिया में ड्रेन करती है। फिर आपका लेक चैड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चैड, नाइजेर और कैमरून में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अलाउ डैम, अलाउ डैम कहाँ पर है? ये है नगाड़ा रिवर में, बोर्नो स्टेट में, ये आपको याद रखना है फॉर द प्रीलिम्स 2026। फिर जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है युगांडा। युगांडा कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यहाँ से मुझे दिख रही है कि युगांडा इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, जो कि केन्या और आपकी साउथ सुडान और डीआरसी और इन कंट्रीज से सराउंडेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लेक विक्टोरिया, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी अफ्रीकन कंट्री, है ना। अफ्रीकन स्टेट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है बोत्सवाना। बोत्सवाना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ना। ये भी बॉर्डर्ड है साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे से, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सुडान। सुडान हमेशा न्यूज में रहती है। क्यों न्यूज में रहती है? क्योंकि यहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, सिविल वॉर चल रही है। अब सिविल वॉर चल रही है तो मुझे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है वो मुझे पता होने चाहिए। वो कौन से रीजन है? खारतोम हो गया, बाहरी हो गया, है ना, ओमदुर्मान हो गया, है ना, एल फसैर हो गया, दारफूर हो गया, खोर्दफान हो गया और अबेई रीजन हो गया। ये रीजन आपको याद रखने हैं फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस पीडीएफ को कम से कम 1 से 2 बार पढ़िए, उसके बाद 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए। और अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अनफिल्टर्ड यूपीएससी 1 को टेलीग्राम चैनल पे सर्च करिए और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए। आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, अगर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जमजम जो कैंप है वो भी आपका नॉर्थ दारफूर में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, फिर जो हमारी इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है रवांडा। रवांडा क्यों इंपॉर्टेंट है? रवांडा इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, है ना। ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है? अब इसको लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी बोला जाता है रवांडा को। युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और डीआरसी के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, 2023 के पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइवरी कोस्ट का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। अब पर अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि R21 की जो मलेरिया वैक्सीन है उसको रोल आउट किया गया है यहाँ, इसलिए ये न्यूज में है। तो ये आपको याद रखना है। यूपीएससी या तो ये पूछ लेगा कि व्हाट इज R21, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये एक मलेरिया वैक्सीन है, या तो यूपीएससी ये पूछ लेगा कि पहली बार जो है मलेरिया की वैक्सीन कहाँ रोल आउट हुई थी, वो आपको पता होना चाहिए। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी वो है इथोपिया। इथोपिया क्यों न्यूज में है? इथोपिया इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, ये यहाँ पर अभी इनॉग्रेट हुआ है ब्लू नाइल रिवर पे। दिस इज द अफ्रीकाज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है। अब ये एक जियोपॉलिटिकल इशू बना हुआ है, इसलिए ये न्यूज में है, क्योंकि इथोपिया, इजिप्ट और सूडान, इन तीनों कंट्रीज के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भाई अगर आप ब्लू नाइल की रिवर पर इतना बड़ा डैम का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वाटर का जो फ्लो है वो इम्पैक्ट होगा, तो इस चक्कर में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं सूडान। सूडान में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है? अभी हमने ऊपर देखा कि जो भी रीजन्स हैं, जैसे खोरदोम रीजन है या फिर आपका एल ओबेड रीजन है, इन रीजन्स में दो जो वॉर्स हैं, दो जो फैक्शंस हैं, 2 फैक्शंस के बीच में फाइट चल रही है, जैसे सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस एंड रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। आपने M23 रेबल ग्रुप्स का नाम सुना होगा, वो भी रेलेवेंट हैं, वो भी डीआरसी में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। हमने ये लोकेशंस देख ही लिए ऊपर, है ना। सूडान की जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो हम देख चुके हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज अभी हाईलाइट हुई थी सोमाली लैंड से रिलेटेड। सोमाली लैंड क्या है? इट इज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट रीजन ऑफ सोमालिया। इसको इजराइल ने रिकॉग्नाइज भी किया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर नाइजीरिया में क्या इंपॉर्टेंट है? नाइजीरिया में इंपॉर्टेंट है सोकोतो स्टेट इज अ इन न्यूज ड्यू टू सिक्योरिटी चैलेंज। अब यूपीएससी क्या पूछेगा? डायरेक्टली पूछ लेगा कि सोकोतो इज रिलेटेड टू सोमालिया, तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम
इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि सोकोतो स्टेट कहाँ से रिलेटेड है, नाइजीरिया से रिलेटेड है। इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है। फिर मेडागास्कर क्यों न्यूज़ में है, मेडागास्कर इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन्स और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज को डैमेज हो रहा है ड्यू टू, है ना, ये सब अनसीजनल रेन्स की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिर इथोपिया क्यों न्यूज़ में, इथोपिया में एक कलांदो कलांदो KALANDO, यहाँ पर कलांदो माइंस बहुत न्यूज़ में है क्योंकि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आपको याद रखना है। और फिर आपको याद रखना है इथोपिया में एक प्लेस है अदीज अबाबा, जो कि यहाँ की कैपिटल भी है, जो होस्ट करती है आपका अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर को, ये आपको याद रखना है। और मोजाम्बिक में एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है आपका मापुतो पोर्ट, मापुतो पोर्ट, जहाँ पर इंडियन नेवी ने फर्स्ट ट्रेनिंग को कंडक्ट किया है रिसेंटली, तो ये आपको याद रखना है ना। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो मेजर रिवर्स हैं अफ्रीका में, मेजर रिवर सिस्टम क्या क्या है वो एक बार हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। हालांकि जो रिवर्स होती हैं, जो मेजर रिवर्स इंडिया की होती हैं वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइल रिवर। तो नाइल रिवर कैसे बनती है, व्हाइट रिवर और ब्लू रिवर को मिला के नाइल रिवर आपकी बनती है। यहाँ पर लेक एल्बर्ट है, लेक विक्टोरिया है ना, लेक टंगानिका है और लेक नायसा है आपका, जम्बेजी रिवर है, जम्बेजी रिवर यूपीएससी पूछ चुका है 2020 में, है ना, ये पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है ये रिवर आपकी। फिर कॉन्गो रिवर भी पूछी जा चुकी है, ठीक है, ऑरेंज रिवर भी पूछी जा चुकी है, लिम्पोपो भी पूछी जा चुकी है आपकी, है ना। तो वोल्टा रिवर अभी तक नहीं पूछी गई है शायद, है ना, वोल्टा रिवर नहीं पूछी गई है। लेक चैड पूछा जा चुका है यूपीएससी में। तो ये आपको याद रखनी है, कुछ कुछ मेजर जो रिवर्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ेंगे और इसको रिवाइज करेंगे बार बार। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है हमारा वो है यूरोप। अब यूरोप में हम लोग क्या क्या देखेंगे, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगी वो हम देखेंगे, है ना, इस यहाँ पर रिवर्स होंगी वो हम देखेंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स होंगे वो हम देखेंगे, है ना, और मैप के थ्रू हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यूरोप में मेनली जो अभी न्यूज़ में है वो है आपका यूक्रेन एंड रशिया वॉर, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। फिर उसके अलावा कुछ और चीज़ें होंगी जो कॉन्फ्लिक्ट में होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल टर्की और ग्रीस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो भी कॉन्फ्लिक्टेड रीजंस होंगे वी विल ट्राई टू कवर देम इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट यूरोप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपकी डेन्यूबे रिवर है वो कहाँ से फ्लो करती है, वो ब्लैक फॉरेस्ट से ओरिजिनेट होती है जो कि जर्मनी में है, वियना और बुडापेस्ट से थ्रू होकर ये बेलग्रेड में जाती है। तो ये सिटीज है, मेजर सिटीज जहाँ पर ये फ्लो करती है। अब आपकी डैनेपर रिवर कहाँ से निकलती है, ये ओरिजिनेट होती है रशिया से और ये बेलारूस के थ्रू होते होते यूक्रेन के होते होते ये ब्लैक सी में ड्रेन करती है। अजरबैजान और आर्मेनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम देख चुके हैं एशियन कॉन्टिनेंट में। फिर भी आप मुझे एक बार ये बताइए कि ये रीजन कौन सा जो रीजन है वो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है नागोरो काराबाग, ये रीजन इंपॉर्टेंट है फॉर दी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिर ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रीनलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यूएस प्रेसिडेंट ने रिपीटेड अटेम्प्ट्स लिए थे ये जो ग्रीनलैंड के पार्ट को परचेज करने के लिए, ग्रीनलैंड की टेरिटरी को परचेज करने के लिए रिपीटेड अटेम्प्ट लिए हैं ट्रंप ने, ठीक है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने। तो फिर ये इसलिए न्यूज में हो जाता है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड बिटवीन आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन। यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट भी हैं, ग्रेफाइट भी है, नायोबियम भी है, टाइटेनियम भी है और ये फिर फिशरीज जो है यहाँ की 90% एक्सपोर्ट का अकाउंट करती हैं, ये आपको याद रखना है। फिर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर जो ग्रीस और टर्की रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आपको याद रखना है ना। अब यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेगा कि कास रीजन जो है आपका टर्की से रिलेटेड है या ग्रीस से रिलेटेड है ना। बोड्रोम रीजन जो आपका है वो टर्की से रिलेटेड है या ग्रीस से रिलेटेड है ना। पैटमॉस रीजन और कैस्टलोरोजी रीजन जो है वो आपका ग्रीस से रिलेटेड है वो या किस से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये रीजन जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, लेक फॉर एग्जांपल लॉ लेक जो है वो कहाँ पर है, वो आयरलैंड में है ना। गर्दा कहाँ पर है, इटली में है ना। लुगानो कहाँ पर है, ये आपका स्विट्जरलैंड एंड इटली में है ना। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस में है ना। लेक कॉन्स्टेंस कहाँ पर है, आपका जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड में है
ये ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर डिफरेंट। ऑस्ट्रिया आपका यूरोप में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। बैलेटॉन कहाँ पड़ता है, ये हंगरी में पड़ता है। प्रेस्पा कहाँ पड़ेगा, ये आपका नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बेनिया और ग्रीस में पड़ेगा। फिर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी न्यूज में थी, वो भी हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि रशिया में कौन सा वॉल्केनो था, आइसलैंड में कौन सा वॉल्केनो था। तो ये आपको याद रखना है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब यूपीएससी ने GS1 में क्वेश्चन पूछा था, GS1 में एक 2025 के मेंस में क्या क्वेश्चन था, सुनामी से रिलेटेड, है ना। सुनामी से रिलेटेड वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, वो इसलिए पूछा गया था क्योंकि रशिया में कामचटका पेनिनसुला में एक मेगा मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था, है ना, 8.8 मैग्नीट्यूड का, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था, जिसने बहुत ह्यूज स्केल पे सुनामी लाई थी इंडियन ओशियन में, तो इसलिए वो न्यूज़ में था। और उसी से इंस्पायर होकर यूपीएससी ने GS1 में वो क्वेश्चन पूछ लिया 2025 में। तो इसी प्रकार से चीजें रिलेटेड होती हैं यूपीएससी में। फॉरेस्ट फायर्स कहाँ हुई हैं, पुर्तगाल में फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं, है ना। अब कुछ यूरोपियन ग्रुपिंग्स भी न्यूज में है जो कि आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका यूरोपियन यूनियन, है ना। यूरोपियन यूनियन क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी रिसेंटली बुल्गारिया और रोमानिया ने सेजन जोन को ज्वाइन किया है, इसलिए ये न्यूज में है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। पहला हो गया यूरोपियन यूनियन, दूसरा हो गया आपका नेटो। नेटो में आप 32 मेंबर्स हो चुके हैं, स्वीडन बीइंग द लेटेस्ट एंट्री, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब तीसरी है आपकी आर्कटिक काउंसिल, विच इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर दिस ईयर। क्यों, क्योंकि इसमें 8 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। यूपीएससी ये पूछ चुका है कि इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर है या फिर इसका फाउंडिंग मेंबर है। अब यूपीएससी क्या पूछ सकता है कि इसके 8 मेंबर्स मुझे बता दो कि इसके 8 मेंबर्स कौन से हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस वगैरह कौन सी न्यूज़ में है, क्योंकि अभी जो है एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है अभी इस टाइम वर्ल्ड का, और इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिससे सप्लाई भी हैम्पर हुई है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है तो वो कहाँ से, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा था पाइपलाइन से रिलेटेड, सुमेध पाइपलाइन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो है ना, उसी हिसाब से यूपीएससी 2026 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन कैसे, कहाँ से कनेक्ट करती है, ये रशिया से जर्मनी को कनेक्ट करती है। यमाल यूरोप पाइपलाइन जो है वो रशिया से यूरोप को कनेक्ट करती है थ्रू बेलारूस एंड पोलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रदरहुड पाइपलाइन कहाँ से कनेक्ट करती है, ये रशिया की गैस को वेस्टर्न यूरोप में पहुंचाती है वाया यूक्रेन। यूपीएससी लास्ट ईयर INSTC कॉरिडोर को पूछ चुका है, इस साल इंपॉर्टेंट है IMEC कॉरिडोर, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। अब इसमें मुझे क्या पता होना चाहिए, इसमें मुझे पता होना चाहिए कि इंडिया वाया मुंबई से कैसे कनेक्ट करेगा। सबसे पहले यूएई, फिर उसके बाद यूएई में कौन से 2 पोर्ट्स हैं वो मुझे पता होने चाहिए, है ना। जाबेल अली पोर्ट है ना, अल गुफावात पोर्ट है आपका, रियाद में एक पोर्ट है आपका, है ना, हरदा एक पोर्ट है आपका, फिर सऊदी अरेबिया में एक और पोर्ट है, फिर आपका इजराइल से हाइफा है, और फिर ग्रीस में पिरेयस है आपका। ये पोर्ट्स यहाँ से कनेक्टिविटी ऐसे होगी, तो इस तरीके से आपका इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर बनेगा। तो ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मिसलिनियस चीजें क्या क्या हैं, मिसलिनियस चीजें क्या क्या हैं इंपॉर्टेंट जो आपकी न्यूज में रही हैं। सबसे पहले एक ये आपका ग्लेशियर जो न्यूज में है फ्रांस का, फिर उसके बाद आपकी मोल्डोवा में कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरी जो न्यूज में है आपकी, कुछ स्पेन की टेरिटरी वो आपको पढ़नी है। कैटलोनिया यूपीएससी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको याद होना चाहिए। बेस्क, है ना, ये इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर दी स्पेन, ये आपको याद होना चाहिए। ग्रीक और टर्की के बीच में जो एक साइप्रस का इशू चल रहा है, साइप्रस का इशू चल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें। फिर एक यूक्रेन में आपकी पोक्रोवोस्क एक जगह है जो कि डोनेट्स्क में रीजन में है, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि फ्रंटलाइन लॉजिस्टिकल हब बन रहा जा रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बीच में। फिर अभी रिसेंटली रशिया ने ड्रोन अटैक्स किए हैं और यूक्रेन ने भी ड्रोन अटैक्स किए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर ग्रीनलैंड में एक आपका पोर्ट है, एयरपोर्ट, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेगा। एक तो हमने अभी एशिया में पोर्ट पढ़ा था, वो आप मुझे बताइए वो कौन सा पोर्ट था जिसमें अभी इंडिया ने रिसेंटली उसको वेकेट किया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर उसके साथ में ये आपका न्यूक NUU के एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के साथ हमारा ये कॉन्टिनेंट भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपना साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले आप साउथ अमेरिका को एक बार ब्रीफ में देख लीजिए
कि साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्रीज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे फॉर एग्जांपल उरुग्वे कहाँ है, अर्जेंटीना कहाँ है, चिले कहाँ है। चिले का जो बॉर्डर है वो काफ़ी लंबा है, ये आपको पता होना चाहिए। पेराग कहाँ पड़ता है, बोलीविया कहाँ है, ब्राज़ील कहाँ है, पेरू कहाँ है, इक्वेडोर कहाँ है, कोलंबिया कहाँ है ना। और वेनेजुएला क्यों न्यूज़ में है? वेनेजुएला अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि यहाँ के प्रेसिडेंट को इलीगली यूएसए ने किडनैप कर लिया था, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन एक, है ना, ब्रीफ में, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है। ABC ट्राइंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले, जो एक यहाँ पर लिथियम का ट्राइंगल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वाडोर में एक आपका यासुनी नेशनल पार्क न्यूज में है ना। बस यूपीएससी इतना ही पूछेगा कि यासुनी नेशनल पार्क कहाँ पर है ना, अगर पूछेगा तो। फिर फिश किल हो रही है भैया, यहाँ पर आपकी एक रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है ब्राजील में, ये आपको पढ़नी है। फिर वाइल्ड फायर्स के लिए क्वीटो जो कि इक्वेडर में है, वो इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हाँ, ये एटाकामा जो आपका सॉल्ट फ्लैट है जो कि चिले में है, वो इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंक हो रहा है 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर, है ना, ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी इन चीज़ों पे बहुत फोकस करता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है ना। अब हॉटस्पॉट फॉर वायलेंट क्राइम्स, अब ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि लिथियम ट्राइंगल कहाँ पड़ता है? चिले, बोलीविया, अर्जेंटीना में ये की सोर्सेज हैं लिथियम के, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अभी रिसेंटली COP30 हमारी समिट हुई थी, जो कि ब्राजील में बेलम सिटी में हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने अभी देखी ली, कि जैसे लिथियम ट्राइंगल, अमेजोन रेन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। उसके साथ में मुझे ये पता होना चाहिए कि एंडीज माउंटेन, जैसे यूपीएससी ने लास्ट ईयर 2025 में एंडीज माउंटेन पूछे, तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि जो वहां पर ग्लेशियर्स हैं वो रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं, तो ये मुझे पता होना चाहिए। एटाकामा डेजर्ट में माइनिंग प्रेशर चल रहा है, इक्वाडोर में ड्रॉट एंड वाइल्ड फायर हो रहे हैं, है ना। साउथ अमेरिका की जो कुछ रिवर्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन रिवर है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है ना। अब ये आपको मेजर ट्रिब्यूटरी अमेजोन की कौन सी है वो भी। नाउ वी विल सी कि नॉर्थ अमेरिका में जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका का एक ब्रीफ में ओवरव्यू ले लो आप, है ना, कि नॉर्थ अमेरिका का मैप दिखता कैसा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है आपका, अलास्का यहाँ पर है ना, ग्रीनलैंड यहाँ पर है। ग्रीनलैंड को भी परचेज करने की बात की गई है, अभी हमने डिस्कस किया यूरोप में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर कैरिबियन है आपका, कैरिबियन सी यहाँ पर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पर है, पैसिफिक ओशन यहाँ है, अटलांटिक ओशन यहाँ पर है, और यहाँ से कनेक्ट होती है आपकी पनामा कैनाल, विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने के लिए एक नैरो स्ट्रेच ऑफ स्ट्रेट है, जिसको पनामा स्ट्रेट कहते हैं, जो कि पनामा कैनाल है, जो अभी न्यूज में थी, ड्यू टू मैल फंक्शन की वजह से अभी ये न्यूज में थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका से पूछी जा सकती हैं? आपका डैरियन गैप, जो कि पनामा और कोलंबिया के बीच में पाया जाता है, जो कि डंकी रूट के लिए यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है टू रीनेम गल्फ ऑफ मैक्सिको एज गल्फ ऑफ अमेरिका। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो बॉर्डरिंग कहाँ कहाँ है उसकी। फॉर एग्जाम्पल क्यूबा यहाँ मुझे दिख रहा है, मैक्सिको मुझे दिख रहा है ना, यूएसए मुझे दिख रहा है, तो 3 मेजर कंट्रीज जो हो गई वो इसको बॉर्डर करती हैं, पर नाम इसका क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसलिए अभी यूएसए ने इसका नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया है। बट क्यूबा एंड मैक्सिको आर नॉट बाउंड टू दिस न्यू नेम, दे कैन स्टिल कॉल इट गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बेसिक चीजें है ना, कि जो मेजर वाटर बॉडीज हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए।
फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक सी को डिस्कस किया काफी डिटेल में। इसकी यहाँ पर एक आपके लिए एक बढ़िया सी वो भी है, निमोनिक भी है शानदार सा, टी बर्गर है ना, इससे आप याद रख सकते हो। कैस्पियन सी को हमने रखा है तारीख के नाम से, आप इसको तारीख से याद रख सकते हो, है ना। सीड जिसी के नाम से याद रख सकते हो रेड सी को, है ना। बाल्टिक सी की कंट्रीज कौन सी हैं वो एक बार आप देख लो, है ना। रशिया है, डेनमार्क है, जर्मनी है, स्वीडन है, पोलैंड है, फिनलैंड है, लाटविया है, लिथुआनिया है और आपका इस्टोनिया है। तो ये आपको याद रखनी है। मेडिटेरेनियन सी की कैसे याद रखोगे, इसका निमोनिक तो काफी बड़ा है, इसको याद रखिए सबसे पहले अफ्रीकन कंट्रीज से। अफ्रीकन कंट्रीज है इसकी मालती, मालती के नाम से आप इसको याद रखेंगे, है ना। मालती में क्या क्या आएगा वो आपको याद होना चाहिए। मोरक्को आएगा, अल्बेनिया आएगा और आपका लीबिया आएगा, तुनीशिया आएगा और इजिप्ट आएगा। ये आपको सबसे पहले अफ्रीका का याद रखना है। फिर उसके बाद आएंगे हम धीरे धीरे जो एशिया का पार्ट है उसमें, ठीक है। इजिप्ट के बाद क्या आएगा, इजिप्ट के बाद आएगा आपका इजराइल, है ना। इजराइल के बाद क्या आएगा, लेबनान, लेबनान के बाद क्या आएगा, सीरिया, है ना। ये अब जब चारों के चारों आ गए, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा टर्की, फिर साइप्रस, फिर इसी तरीके से आपको पूरी कंट्रीज को याद रखना है। ऐसे याद करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे इसको। जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो 4 आपके ग्रेट लेक्स हैं, 4 या 5 ग्रेट लेक्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, उनके नाम क्या है, उनका निमोनिक है होम्स, यूरोन, ओंटारियो, मिचिगन, एरी एंड सुपीरियर। दीज आर दी 5 ग्रेट लेक्स ऑफ द यूनाइटेड नॉर्थ अमेरिका के जो 5 इंपॉर्टेंट ग्रेट लेक्स हैं वो आपको याद रखने हैं। फिर आर्कटिक काउंसिल के हमने अभी जो मेंबर्स देखे थे ऊपर कि 8 जो मेंबर्स होते हैं, मैंने आपसे पूछा था कि आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि जो 8 नेम्स हैं आर्कटिक काउंसिल के वो, तो जो मेंबर्स हैं वो हैं आपके CDR इज फन, कनाडा, डेनमार्क, रशिया, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नॉर्वे। दीज आर दी मेंबर्स। तो यही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें थी जो हमें साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका में करनी थी। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखते हैं कि कुछ अदर वाटर बॉडीज है ना जो अभी न्यूज में हो, कुछ अलग अलग चीजें जो न्यूज में चल रही हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट चाइना सी। अब ईस्ट चाइना सी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सेनकाकू आइलैंड है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन जापान एंड चाइना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो आपका येलो सी है वो कहाँ पड़ता है, उसकी बॉर्डरिंग स्टेट कौन सी है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड चाइना, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सीज जैसे फॉर एग्जांपल सरगासो सी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि सरगासो सी कहाँ है। अब ये लास्ट ईयर हमने इस लेक का जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली के जो लेक्स थे उनको हमने लास्ट ईयर आपको प्रोवाइड किया था, उससे एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था लेक टंगानिका से। पर यूपीएससी ने क्या पूछा, यूपीएससी ने इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। यूपीएससी ने पूछा कि ये आपका जो है इक्वेटर पे पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी मेजर लेक्स हैं जो कि रिफ्ट वैली में पड़ रहे हैं वो आप इसमें से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेक मालावी है ना, लेक रुकवा है, लेक टंगानिका है, लेक विक्टोरिया है ना, एडवर्ड लेक है, कीवू है ना। तो ये सारे जो लेक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। गल्फ ऑफ मैक्सिको हम देख ही चुके हैं। तो इसके साथ हमने सारे के सारे कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया, सारे के सारे कॉन्टिनेंट में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स थे, हिंदू से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, PIB से, सब जगह से जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज थी वो मैंने आपके लिए कंपाइल की थी और सारी की सारी हमने न्यूज इसमें डिस्कस कर ली हैं। आप एक बार एक काम करिए, इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करिए और इस PDF को डाउनलोड करिए। इस PDF पे जो है आप इसमें स्क्रिबल करिए और इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस आपको लगती हैं उसको हाईलाइट करिए और प्रीलिम्स में 3 से 4 बार इसको रिवाइज करिए और आपके 5 क्वेश्चंस का कम से कम प्रॉफिट लीजिए इसका। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम अनफिल्टर्ड UPSC 1 चैनल ऑन दी टेलीग्राम। तो आप वहां से इसको डाउनलोड करिए।